आगे बढ़ेंगे हम मैनेजमेंट क्लियर और सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेनल स्टोन का सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रेनल स्टोन क्लियर। रेनल स्टोन का सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखिएगा कि पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि जैसे ये किडनी है क्लियर, ये क्या है किडनी है और किडनी का ये कॉर्पस एरिया रहता है क्लियर ओके। अब क्या रहता है कि सपोज इसके अंदर स्टोन फॉर्मेशन है तो इसको तो हम क्या कहते हैं लिथियासिस, क्या कहेंगे लिथियासिस क्लियर। लेकिन यदि इस स्टोन को किसी भी तरीके से यदि रिमूव किया जाए, कट किया जाए, ठीक है, इसको रिमूव किया जाए या कट किया जाए या इसका ट्रीटमेंट किया जाए क्लियर, तो उसको हम कहेंगे लिथियोट्रिप्सी। क्या कहेंगे लिथियोट्रिप्सी क्लियर, लिथियोट्रिप्सी। अब क्या डिफरेंस देखा, लिथियासिस इज रिलेटेड टू द स्टोन फॉर्मेशन एंड लिथियोट्रिप्सी इज रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ द स्टोन को करेक्ट करना, इस स्टोन को ब्रेक डाउन करना, इस स्टोन का ट्रीटमेंट करना, उसको सही करना, रिमूव करना, कट करना, डिसॉल्व करना, ठीक है, काट के अलग करना, ये कहलाएगा लिथियोट्रिप्सी। उसका इलाज करना, उसको हम क्या कहेंगे लिथियोट्रिप्सी क्लियर ओके। अब दूसरी चीज मैं ये बता रहूंगा कि ये किडनी है और किडनी के अंदर स्टोन है क्लियर, और हम यदि स्टोन को रिमूव करते हैं तो क्या कहलाएगा लिथियोट्रिप्सी कहलाएगा। लेकिन इस लिथियोट्रिप्सी को यदि हम शॉक वेव से करें, शॉक वेव, ठीक है, वेव एडमिनिस्टर की जाती है, शॉक, ठीक है, शॉक वेव एडमिनिस्टर की जाती है और शॉक वेव से क्या होता है लिथियोट्रिप्सी होता है। तो प्रोसीजर का नाम हो जाएगा शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी। क्या नाम हो जाएगा शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी क्लियर। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी, शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी क्लियर। लेकिन ये शॉक वेव मैं कॉर्पोरस एरिया के बाहर से करता हूं तो इसके आगे एक और टर्मिनोलॉजी लग जाती है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। क्या टर्मिनोलॉजी लगेगी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी क्लियर, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी। तो ये फर्स्ट सर्जरी हो गई। सेकेंड सर्जरी, ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन यही रहेगा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी इज यूज्ड टू रिमूव द स्टोन स्लाइटली स्मॉलर देन हाफ एन इंच दैट आर लोकेटेड नियर द किडनी कैलिक्स। किडनी के कैलिक्स के पास में जो लोकेटेड रहता है स्टोन, ठीक है, यूज्ड टू ट्रीट स्टोन नियर कैलिक्स। किडनी के जो कैलिक्स एरिया के पास में जो स्टोन यदि रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथियोट्रिप्सी करते हैं क्लियर ओके राइट। अब देखना कि इस शॉक वेव में क्या होता है, या तो अल्ट्रासोनिक वेव या शॉक वेव, ठीक है, एडमिनिस्टर की जाती है जो कि स्टोन को ब्रेक अप कर देता है, तोड़ देगा स्टोन को वेव से, ठीक है। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी क्लियर। अब देखना पहले कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि स्टोन को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। दूसरी कंडीशन में स्टोन को रिमूव करना। किसको? मैं तो 1 घंटे में निकल गया। हाँ निकलो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या देखा कि स्टोन को हमने ब्रेक डाउन किया है, लेकिन सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं स्टोन को रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं, रिमूविंग ऑफ द, ठीक है। तो टॉमी लगेगा पीछे क्लियर,
नेफ्रोलिथियोटॉमी, ओपन करके हमने उसको रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे परक्यूटेनियस का मतलब क्या है? मीन्स ये स्किन है, स्किन के नीचे यहाँ पे क्या है, किडनी है, ठीक है, पेशेंट सुपाइन कंडीशन में है, और ये स्किन के ऊपर से यदि हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी ये करते हैं या कोई भी प्रोसीजर करते हैं, किडनी के अंदर पेनेट्रेट करके उससे हम स्टोन को रिमूव कर देते हैं, तो सर्जरी का नाम क्या हो जाएगा? परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी। इस परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी का पूरा शॉर्ट में नाम है ये परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी, PNL। क्लियर? ओके। अब परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी में क्या किया जाता है कि नियर के किडनी के आसपास यदि लार्ज स्टोन पाया जाता है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू ट्रीट या टू रिमूव स्टोन नियर किडनी, किडनी के नियर लार्ज स्टोन, टू ट्रीट लार्ज स्टोन के लिए रिमूव करने के लिए हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे। ये पेशेंट है, पेशेंट सुपाइन कंडीशन में या लेटरल कंडीशन में, ठीक है, पेशेंट को हम लेटरल कंडीशन दे देते हैं। ये पेशेंट की लेटरल कंडीशन, बहुत सैड है पेशेंट, ठीक है। ये इस तरह से एक हाथ इसने ऊपर कर रखा है। अब यहाँ पे इसकी किडनी है, ये क्या है? किडनी है, और ये इस तरह से ये ब्लडर हो गया और ये यूरिथ्रा हो गया। क्लियर? अब हम क्या कह रहे हैं कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी, सपोज करो यहाँ पे स्टोन है, तो यहाँ से एक होल किया जाएगा स्किन पर, तो क्या हो जाएगा? सर्जरी का नाम परक्यूटेनियस। और होल किया जाएगा, यह रहता है एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या रहता है? एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, एंडोस्कोप रहता है। और एंडोस्कोप होल के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और किडनी को विजुअलाइज किया जाता है, किडनी के अंदर स्टोन को देखा जाता है, और उससे यह पता चलता है कि स्टोन की क्या शेप है, क्या साइज है, और उससे वहां से कट करके रिमूव करने में हेल्प होती है, ठीक है। अब इसी तरह की ये जो स्मॉल ओपनिंग बनी हुई है, ये ओपनिंग के थ्रू एंडोस्कोप अंदर जाता है, लेकिन ओपनिंग कहाँ पे बनी है? स्किन पे बनी है, इसलिए सर्जरी का नाम है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड सर्जरी की बात करें हम, थर्ड सर्जरी यूरेटरोस्कोप। यूरेटरोस्कोप में बी यूज्ड फॉर स्टोन इन लो यूरिनरी ट्रैक। क्लियर? यूरेटरोस्कोप लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, यूरेटरोस्कोप, यूरेटरोस्कोप क्या मीनिंग है तो डायग्राम में बनाना चाहूंगा। क्लियर? इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा यूरेटरोस्कोप के लिए। जैसे कि ये किडनी है, ये इधर की किडनी हो गई, ओके। फिर से बना देते हैं। यह हो गया ब्लडर। क्लियर? और ये इस तरह से यूरिन है। अब हम क्या देखते हैं कि ये हो गया यूरेटर। क्लियर? अब यूरेटर को देखना, स्पेशली यूरेटर को देखने के लिए एक स्कोप का यूज किया जाता है। यहाँ से यूरेटरोस्कोप होता है जो कि सर्जरी के लिए, सर्जरी के पहले भी करते हैं, और साइज, स्टोन की साइज, स्टोन की लोकेशन को देखने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और ये स्पेशली क्या रहता है? लोअर यूरिनरी ट्रैक, यहाँ से लगा के इतना जो एरिया है इसको हम लोअर यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक के अंदर स्टोन को विजुअलाइज करने के लिए ये किया जाता है। और यदि स्टोन फॉर्मेशन हमको मिलता है तो उसको कटिंग करके और उसे क्रश करके
स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके यूरिथ्रा के थ्रू वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसके भी मैं नोट्स दे दूंगा, बहुत ही छोटे हैं नोट्स इसके। नेक्स्ट प्रोसीजर है फोर्थ प्रोसीजर है परक्यूटेनियस स्टोन डिसोल्यूशन। परक्यूटेनियस स्टोन डिसोल्यूशन, क्लियर। और इसको अपन कीमोलाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमोलाइसिस। कीमोलाइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि ये पेशेंट की बॉडी है और पेशेंट की बॉडी के अंदर सपोज इस एरिया के अंदर स्टोन है, तो पेशेंट की स्किन, ये पेशेंट की स्किन और पेशेंट की स्किन के ऊपर से ड्रग हम इंजेक्ट करते हैं, और ड्रग जो इंजेक्ट करते हैं वो स्टोन को डिसॉल्व होने में, ड्रग इंजेक्ट करते हैं स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्विंग द स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। तो जो ड्रग है वो क्या है? केमिकल है। ड्रग तो केमिकल है, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम है परक्यूटेनियस, क्योंकि हम क्यूटेनियस के साथ कर रहे हैं, क्लियर, और कीमोलाइसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सिस्टोलिथियोटोमी। सिस्टोलिथियोटोमी ये भी एक सर्जरी का नाम है। सिस्टो इज रिलेटेड टू द ब्लडर, लिथियो इज रिलेटेड टू द स्टोन, टोमी इज रिलेटेड टू द रिमूवल। तो यहाँ पे क्या है? रिमूवल ऑफ द ब्लडर कैलकुलाई थ्रू अ सुप्राप्यूबिक इंसिजन। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना दूंगा। ये हो गया बॉडी के ये दो लेग हो गए, और इतना एरिया पेल्विक का रहता है, ये आप सभी को पता है, क्लियर। और पेल्विक बोन का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरह से प्यूबिक बोन आती है, यहाँ पे ये प्यूबिक बोन आती है, क्लियर। और प्यूबिक बोन का जो जंक्शन रहता है इसको हम सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, ठीक है। और इस प्यूबिक के ऊपर का जो एरिया है ये कहलाता है सुप्राप्यूबिक एरिया, क्लियर। और सुप्राप्यूबिक एरिया में इंसिजन किया जाता है, और इंसिजन लगा के अंदर सर्जरी करके अंदर से ब्लडर का रिमूवल किया जाता है। क्या किया जाता है? ब्लडर रिमूवल। ब्लडर रिलेटेड किसी एरिया के अंदर स्टोन है, सॉरी ब्लडर रिमूव नहीं करेंगे, ब्लडर के अंदर जो स्टोन है उस ब्लडर, सपोज करो यहाँ पे ब्लडर है, क्लियर। और हमने ऊपर से क्या किया है? सर्जरी करके अंदर गए हैं, और अंदर ब्लडर की भी सर्जरी करी है, ब्लडर के अंदर से ब्लडर स्टोन को क्या किया? रिमूव कर दिया। लेकिन इंसिजन हमने कहाँ लगाया? सुप्राप्यूबिक एरिया में। तो सर्जरी का नाम क्या हो जाएगा? सुप्राप्यूबिक इंसिजन, ठीक है। क्यों कर रहे हैं? टू रिमूव द ब्लडर कैलकुलाई, ब्लडर स्टोन को रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये है टोटल आपके सर्जरी के नाम। और एक लास्ट सर्जरी बच जाती है, वो है पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी। पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी, पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी का मतलब ये है कि इसके अंदर पार्शियल इज रिलेटेड टू द हाफ या आधा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो किडनी है, किडनी के अंदर कुछ कुछ नेफ्रॉन्स, सपोज ये नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन, कुछ कुछ नेफ्रॉन्स के अंदर स्टोन फॉर्मेशन या उन स्ट्रक्चर के आसपास स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो पर्टिकुलरली उस एरिया को ही रिमूव करना, पर्टिकुलरली उस एरिया को ही रिमूव करना, ये क्या कहलाएगा? पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी, क्लियर। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे कि पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी इज अ नेसेसरी बिकॉज एक्सटेंसिव किडनी डैमेज ओवर विथ होल्डिंग रीनल फंक्शन
एबनॉर्मल रेनल पेरेन्काइमा विच कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोन फॉर्मेशन। ऐसा पेरेन्काइमल सेल्स स्ट्रक्चर हमको रिमूव करना है जो स्टोन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब ये पेरेन्काइमा क्या नई चीज़ है, तो कोई भी ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गन के अंदर दो तरह की सेल्स रहती है, एक तो वर्क करने वाली, एक सपोर्ट करने वाली। वर्क करने वाली सेल को पेरेन्काइमा कहते हैं और सपोर्ट करने वाली सेल को स्ट्रोमल सेल कहते हैं। तो वर्क करने वाली यदि सेल के अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस लग रहे हैं तो हम उनको रिमूव करते हैं, ये कहलाता है पार्शियल टोटल नेफ्रेक्टोमी। मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, उसकी लाइनिंग पढ़िएगा। यदि फिर भी आपको डाउट है तो वही नंबर याद रखना है, नंबर मैंने अभी तक नहीं बदला है, ठीक है, 9784601744। इस पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।